नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज अड्डा पर। इस लेसन में अपन जलवायु एवं ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे जलवायु के बारे में। सबसे पहले जानते हैं जलवायु क्या होता है। उससे पहले अपन को ये जानना जरूरी है कि मौसम क्या होता है। तो मौसम की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में कुछ समय में होने वाला परिवर्तन मौसम कहलाता है। जो कुछ ही समय में जैसे बात करें तो सुबह अलग अलग मौसम था और शाम को अलग मौसम हो गया। तो उसके रेफरेंस में बात करते हैं तो सुबह जैसे बारिश हो रही थी और दोपहर में क्या हो गई, धूप गिरने लग गई, तो उससे क्या हो गई, गर्मी होने लग गई। तो उसको क्या बोला, मौसम परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, मौसम। मौसम कैसे हो गया, कुछ ही समय में बदलने वाली चीज़ क्या हो गई, मौसम। अब अगर बात करते हैं ऋतु की, तो ऋतु क्या होती है, जो कुछ महीनों के अंदर बदलती है। जैसे कुछ महीने तक गर्मियाँ चलती है, कुछ महीने फिर क्या आ जाती है, सर्दियाँ आ जाती, वो फिर बरसात का मौसम आ जाता है, फिर उसके बाद में क्या आ जाता है, अपने सर्दियाँ आ जाती है। तो तीन ऋतुएं अपनी अलग अलग कुछ कुछ अंतराल के बाद में, कुछ कुछ महीनों के बाद में बदलती रहती है। अगर बात करें जलवायु की, तो जलवायु क्या होता है, ये पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में कुछ वर्षों में होने वाला परिवर्तन। कि कुछ वर्षों के अंदर वायुमंडल के अंदर कुछ परिवर्तन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, जलवायु। तो आगे देखते हैं कि जलवायु होने के कारण क्या क्या है। तो सबसे पहले कि जलवायु की, राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो उससे पहले जानना पड़ेगा कि कारण क्या क्या है जिसकी वजह से जलवायु चेंज होती है, परिवर्तन होती है। तो अक्षांशीय स्थिति सबसे पहला है, अक्षांशीय स्थिति के कारण ये बदलती है। दूसरा, समुद्र तल से दूरी, जिस समुद्र तल से दूरी कितनी है उसकी वजह से भी जलवायु बदलती है, जो भी एक मुख्य कारण है जलवायु को प्रभावित करने का। अगला है अपने समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है उस जगह की, तो वो भी करती अरावली पर्वत श्रेणियों की स्थिति एवं दिशा, कि अरावली पर्वत की श्रेणी कैसी और जहाँ की जलवायु अपन देख रहे हैं उस दिशा में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं, तो अगर राजस्थान की जलवायु की बात करें तो उसकी कुछ अलग ही विशेषताएं। तो जैसे सबसे पहले शुष्क एवं आर्द्र जलवायु की प्रधानता। तो मतलब यहाँ पे सूखा मिलता है या फिर हल्की फुल्की बरसात मिलती है यहाँ पर। तो क्या है अपने यहाँ पर, सूखा और आर्द्र जलवायु की प्रधानता अपन को राजस्थान के अंदर मिलती है। अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा, तो अपर्याप्त मतलब बहुत कम बरसात, या फिर अनिश्चित मतलब कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। अगला पॉइंट है वर्षा का अनायास वितरण, तो मतलब अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से वर्षा का वितरण। अगला पॉइंट अपना चौथा पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट है अधिकांश वर्षा जून से सितंबर तक। जो राजस्थान के अंदर बरसात का जो मौसम आता है, जो बरसात की वर्षा ऋतु आती है उसकी बात करें तो जून से सितंबर तक तीन तीन चार महीने के लिए रहती है। तो जून से सितंबर तक ये रहती है। तो जो यहाँ पर अधिकांश वर्षा कब हो जाती है, इसी टाइम हो जाती है, जून से सितंबर तक। फिर बाकी के टाइम पे क्या होता है, पानी की कमी होने लग जाती है या फिर पानी की दिक्कतें आने लग जाती है। अगला है अपना वर्षा की परिवर्तनशीलता एवं न्यूनता के कारण सूखा एवं अकाल की स्थिति अधिक होना। तो क्या हो जाता है, वर्षा होती है ना, तो उसकी परिवर्तनशीलता और न्यूनता, अगर बरसात कम हुई तो उसकी वजह से सूखा और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाना भी इसी का एक, राजस्थान की जलवायु का एक कारण है। अगला, राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। जो राजस्थान की दिशा की बात करें तो अगर राजस्थान कैसा है, जैसे ये राजस्थान है तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा इधर से गुजरती है, तो कर्क रेखा के उत्तरी भाग में क्या है, राजस्थान की स्थिति है। तो राजस्थान कैसा है, राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। इसके लिए आप डिटेल में जानने के लिए आप चैप्टर 1 है अपना, इसी के अंदर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी का जो चैप्टर है उसके अंदर आप पढ़ोगे ना, तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। उपोष्ण कटिबंध क्या होता है, उष्ण कटिबंध क्या होता है, तो वहाँ पर आपको अच्छी तरह ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप उस चैप्टर को अच्छी तरह देख लें, फिर इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी इस चैप्टर को समझने में। बताता हूँ आगे। तो जो राजस्थान है जो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, और केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले, जो इनका कुछ हिस्सा किस में आता है, उष्ण कटिबंध में आता है। क्योंकि इसके ऊपर तो कौन सा आ गया, अपने कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग, और कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग कौन सा है, उपोष्ण कटिबंधित में स्थित है, वो उसको उपोष्ण कटिबंध कहते हैं अपने। तो राजस्थान की जलवायु कैसी हो गई, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु हो गई राजस्थान की। अरावली पर्वत श्रेणियों ने जलवायु की दृष्टि से राजस्थान
को दो भागों में विभक्त कर रखा है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसने जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को दो भागों में बांट दिया अरावली पर्वत ने। जो मानसूनी हवाएं चलने की दिशाओं के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती। जो अपना मानसूनी हवाएं जो आती है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो सीधी निकल जाती है, किसकी वजह से? अरावली पर्वत की वजह से। क्यों? वो बिल्कुल उसके समांतर है। जैसे वो हवाएं यूँ आती हैं मानसून लेकर, तो वो पर्वत की दिशा भी कैसी है? यूँ पर्वत की दिशा है। तो ये पर्वत की दिशा है, तो ये उसके समांतर है, तो ये हवाएं सीधी निकल जाती है और ये हवा को रोक नहीं पाती, तो मानसून को भी वो आगे ले जाती है। वो इसी पैराग्राफ में ऐसे ही समझा रखा है कि मार्ग में बाधक नहीं बन पाती, अतः मानसूनी हवा पवनें सीधी निकल जाती है और वर्षा नहीं करा पाती। इस प्रकार पश्चिमी क्षेत्र अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण अल्प वर्षा प्राप्त करता है। तो इसकी वजह से इधर अपने पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में या अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में क्या होती है? अल्प वर्षा होती है, मतलब कम बारिश होती है। अगला है अपना, राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। तो वर्षा के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले शुष्क जलवायु प्रदेश। अगर शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर बरसात कितनी होती है? 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा वहाँ पर होती है। अगर बात करें अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में, वहाँ पर 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर उपाद्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो उसमें 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब आगे देखते हैं, अगर बात करें शुष्क प्रदेश में, तो शुष्क प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो उनमें आते हैं जैसलमेर हुआ, उत्तरी बाड़मेर हुआ, दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर का पश्चिमी भाग किसके अंदर आता है? अपने शुष्क प्रदेश के अंदर आते हैं। अगर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें तो चूरू हुआ, गंगानगर हुआ, हनुमानगढ़ हुआ, दक्षिणी बाड़मेर हुआ, जोधपुर हुआ, बीकानेर का पूर्वी भाग हुआ, पाली हुआ, जालौर हुआ, सीकर हुआ, नागौर हुआ, झुंझुनू का पश्चिमी भाग अपने अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं। अगर बात उपाद्र जलवायु प्रदेश की, तो इसके अंदर अलवर, जयपुर, अजमेर, पाली, जालौर, नागौर व झुंझुनू का पूर्वी भाग तथा टोंक, भीलवाड़ा और सिरोही का उत्तरी पश्चिमी भाग अपने आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। अगर बात करें आगे, तो आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करते हैं तो इसके अंदर भरतपुर आता है, धौलपुर आता है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, उत्तर पूर्वी उदयपुर, दक्षिण पूर्वी टोंक और चित्तौड़गढ़ अपने आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। अगर बात करें अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की, तो इसके अंदर दक्षिण पूर्वी कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिणी पूर्वी उदयपुर तथा माउंट आबू क्षेत्र अपने अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। आगे चलते हैं अपन, तो अगर हम व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण की बात करते हैं तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, त्रिवार्था, थार्नवेट ने के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अगर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखें तो इसके आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है, जिसका आधार क्या माना गया है? वनस्पति, वर्षा और तापमान को माना गया है। अब एक डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे अब। तो देखो इसके अंदर क्या है, ये अपन ने क्या करा, ये अपन ने पृथ्वी बना दी। पृथ्वी बनाने के बाद अपन ने इसको क्या नाम दे दिया? ABCDE नाम दे दिया। और ABC की बात करें तो ये राजस्थान के अंदर अपने आते हैं। तो एक अपना कौन सा भाग आ गया? ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला भाग आ गया, जहाँ पर कौन सा उष्ण कटिबंधीय रीजन आ जाता है, वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय रीजन आ जाता है। तो ये वाला अपना ए वाला भाग कौन सा आ गया? उष्ण कटिबंधीय। तो ऊपर कौन सा है? उपोष्ण कटिबंधीय आ गया। तो बी और सी में अगर बी की बात करें तो बी के अंदर भी अपन ने 2 पार्ट ले लिए, डब्ल्यू और एस। तो डब्ल्यू से अपन ने किसको डिनोट किया है? शुष्क को। और अर्ध शुष्क को अपन ने किसने डिनोट किया है? एस से डिनोट किया है अपन ने, उसको एस से माना है। तो अर्ध शुष्क हो गया एस से। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला भाग किससे हो गया? एस से। और डब्ल्यू वाला भाग अपने शुष्क से। अगर सी से बात करें तो उपोष्ण वाला भाग अपना सी से आ गया। तो CWG, AW और ये अपने आगे अपन समझ जाएंगे। अब आगे है अपना सबसे पहले AW की बात करें तो इसके अंदर कौन सी जलवायु आ गई? अपनी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या फिर अति आर्द्र जलवायु आ गई। अगर इसके अंदर कैसा है? वनस्पति सवाना वनस्पति है, ऊंची व
सघन घास अपन को इसके अंदर मिलती है। तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान रहता है। वर्षा की बात करें यहाँ पर 100 से 120 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पे वर्षा होती है। अगर विस्तार की बात करें तो कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंदर इसका विस्तार है। अगर बात करें क्या कि नोट करें कि इसके अंदर कैसी वनस्पति पाई जाती है, सघन वनस्पति पाई जाती है। कैसी कैसी वनस्पति पाई जाती है इसके अंदर, सघन वनस्पति पाई जाती है। आगे अपना दूसरा पॉइंट BWHW, तो इसके अंदर कौन सी जलवायु आ गई अपनी, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। तो अगर बात करें इसके अंदर वनस्पति कौन सी आती है, तो मरुद्भिद वनस्पति या जीरोफाइट्स इसके अंदर अपने को पाए जाते हैं। अगर तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान रहता है। अगर वर्षा की बात करें तो 0 से 40 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा रहती है। अगर बात करें विस्तार कहाँ पर है, तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, जालौर का पश्चिमी भाग और अपने नागौर का पश्चिमी भाग इसके अंदर आता है। इसके अंदर अब क्या है, नोट करने वाली बात क्या है कि इसके न्यूनतम वर्षा जलवायु प्रदेश जहाँ कंटीली वनस्पति पाई जाती है। मतलब इस वाले क्षेत्र के अंदर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कंटीली वनस्पति यहाँ पर अपन को मिलती है। अगले पॉइंट अपना BSHW, ये कौन सी जलवायु यहाँ पर, अर्धशुष्क मरुस्थलीय या फिर स्टेपी जलवायु यहाँ पर अपन को मिलती है। अगर बात करें वनस्पति कैसी, स्टेपी के अंदर रोहिड़ा, खेजड़ी, नागफनी, बबूल जैसे पेड़ पौधे आते हैं। अगर बात करें तापमान की, तो तापमान कैसा हो गया अपना, 34 से 36 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान हो गया। अगर वर्षा की बात करें तो 50 से 60 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। अगर विस्तार की बात करें तो नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, पाली, अजमेर, राजसमंद, सिरोही, जोधपुर का पूर्वी भाग, जालौर, उदयपुर या हनुमानगढ़ के अंदर इसका विस्तार हो रखा है। अगर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, अगर मैं अभी मैप दिखाऊंगा राजस्थान के अंदर कि कौन सा क्षेत्र कौन से में आता है, तो इसके अंदर देखेंगे तो BSHW वाला क्षेत्र है जिसके अंदर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। आगे है अपना बचा हुआ पार्ट है CWG। अगर CWG की बात करें तो इसके अंदर आता है जलवायु कौन सी, उप आर्द्र जलवायु है। अगर बात करें वनस्पति कैसी, मानसूनी वनस्पति है। तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की बात करें तो 80 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। विस्तार की बात करें तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, राजसमंद, सिरोही, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर और जयपुर में इसका विस्तार है। अगर नोटिस के अंदर कौन सा है कि यहाँ पर जो उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश जहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो जो अपना जनसंख्या घनत्व है जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा अपन को, CWG के अंदर अपन को सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व मिलेगा। अब देखते हैं अपन मैप के अंदर कोपेन का मैप देखें तो BWHW जो अपना रीजन है वो कौन सा वाला हो गया, ये जैसलमेर वाला, ये वाला हो गया बीकानेर जैसलमेर वाला। अगर बात करें तो यहाँ पे मानक जिला मतलब केंद्रीय जिला है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अगर बात करें BSHW तो इसके अंदर कौन सा हो गया, नागौर वाला जिला हो गया। और ये इसको क्या माना गया है, जो BSHW वाला भाग है उसको अपने कोपेन के अंदर, कोपेन के द्वारा सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश माना गया है। अगर बात करें CWG वो टोंक के अंदर, टोंक इसका मानक जिला हो गया। और AW कौन सा हो गया अपने, बांसवाड़ा इसका मानक जिला हो गया। बांसवाड़ा वाला के आसपास का जो क्षेत्र हो गया वो अपने किस में आ गया, AW के अंदर आ गया। आगे देखते हैं, आगे है अपना त्रिवार्था जलवायु वर्गीकरण की बात करें तो इन्होंने सिंपली जैसे अपना सिंपल जो वो है वर्षा के अनुसार उसी के आधार पर इसको माना है, इसी वर्गीकरण को वर्षा के आधार पर ही माना है। अगला अपना थार्नेवेट जलवायु वर्गीकरण, अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या है, जलवायु की राजस्थान की जलवायु को थार्नेवेट द्वारा तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। और व्यक्तिगत जलवायु में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण को, अगर व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में सबसे ज़्यादा मान्यता किसके जलवायु वर्गीकरण को है, तो थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण को सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। आगे देखते हैं इसका मैप कैसा है, तो इसका मैप ऐसा है। तो इसके अंदर क्या है, ये वाला शुष्क रीजन कौन सा हो गया, BWH वाला। अगर BSH वाला कौन सा इसका हो गया, अर्धशुष्क रीजन। CAW वाला इसका कौन सा हो गया, आर्द्र रीजन। और इसका अति आर्द्र रीजन कौन सा हो गया अपना, अति आर्द्र प्रदेश कौन सा हो गया अपना, AW इसका हो गया। आगे है अपना, आगे राजस्थान को कृषि की दृष्टि से 10 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं,
शुष्क पश्चिमी मैदान, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान, शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान, अंतःप्रवाही लूनी बेसिन। इसके अगले हैं अपने अगले पूर्वी मैदानी में कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले आ गए। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, उपाद्र जलवायु प्रदेश है, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अतिआर्द्र जलवायु प्रदेश है। आगे देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। किसके? अपने जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसकी हवाएं कैसे चलती है? हवाओं की बात करें तो प्राय पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम से चलती है। फिर वज्र तूफान की बात करें तो राज्य के पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में जून जुलाई के महीनों में आने वाले तूफान को क्या बोलते हैं अपन? वज्र तूफान। जो कब आते हैं, कौन से महीने में आते हैं? जून जुलाई के अंदर जो आते हैं, जो भारी तेज तूफान आते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? वज्र तूफान बोलते हैं। राज्य में सर्वाधिक वज्र तूफान झालावाड़ और जयपुर जिलों में आते हैं। तो क्वेश्चन आता भी है कि सबसे ज़्यादा जो कब आता है? सबसे ज़्यादा आता है 27 दिन किसके अंदर आता है? झालावाड़ के अंदर आता है। आगे इसके अंदर इसको अपन ऋतुओं के अंदर देखेंगे कब कहाँ पर ज़्यादा आते हैं, किस में कम आते हैं, वो चीज़ें। अगला है अपना राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक पवनों की दिशा एवं सूर्यताप की मात्रा। राज्य का दक्षिणी भाग कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर और अरब सागर अपने राजस्थान से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और राज्य के सर्वाधिक निकट सागरीय भाग की बात करें तो कच्छ की खाड़ी सबसे पास में राजस्थान के स्थित है। आगे है अपना अगली स्लाइड में अगर आर्द्रता की बात करें तो वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, यानी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या? एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसको अपन ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को अपन क्या बोलते हैं? आर्द्रता कहते हैं। और आपेक्षिक आर्द्रता मार्च अप्रैल में सबसे कम व जुलाई अगस्त में सर्वाधिक होती है। अगर लू की बात करें तो ये गर्मियों के अंदर अपन को आराम से देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर। तो मरुस्थलीय भाग में चलने वाली शुष्क अति गर्म हवाएं लू कहलाती है, जो कि अपने मई जून के महीने में अपन को सामान्यतः देखने को मिलती है। आगे है अपना समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। जैसे जैसे अपनी समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान घटता है। उसकी अगर बात करें कि इसकी दर क्या है घटने की, तो 165 मीटर जैसे अपन ऊपर चढ़ते हैं तो अपना लगभग टेम्परेचर कितना कम हो जाता है? तो तापमान कम होता है अपना 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। अगर बात करें समवायुदाब रेखा की, तो मानचित्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो एक समान वायुदाब वाले स्थान को जोड़ती है। जो मानचित्र के अंदर कैसी रेखाएं? जो काल्पनिक रेखाएं जो एक समान वायुदाब, जो जहाँ पर एक समान वायुदाब रहता है और उन स्थानों को जोड़ती है, उस रेखा को क्या बोलते हैं अपन? समवायुदाब रेखा। आगे है अपने समवर्षा रेखा। अगर समवर्षा रेखा की बात करें तो समवर्षा रेखा में मानचित्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो एक समान वर्षा को, वहाँ पर एक समान हवाएं थी, यहाँ पर एक समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है। तो अगर बात करें इसके अंदर कुछ और टाइप्स भी हैं इसके प्रमुख समवर्षा रेखा के। तो 25 मीटर समवर्षा रेखा को मरुस्थल को और शुष्क व अर्धशुष्क दो भागों में बांटती, जो 25 सेंटीमीटर है। ये मीटर नहीं होगा यहाँ पर, ये सेंटीमीटर का क्या है? सेंटीमीटर है, ध्यान देना। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या है? मरुस्थल को शुष्क व अर्धशुष्क दो भागों में बांटती है। अगर बात करें 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी? क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है? तो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर बात करें 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की, तो ये अरावली पर स्थित है, जो पूर्वी मैदान व पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जी के में जो जिसको भी ज़रूरत है उसके साथ शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।